आज मेरी कहानी का शीर्षक यह रहेगा कि एक बेटी ने अपने पिता के प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगना। तो यह आजकल क्या है कि सरकार ने भी यह कानून बना दिया है कि बेटी भी अपने पिता की प्रॉपर्टी में पूरी हकदार है। तो उसने आगे पीछे कुछ सोचा नहीं और अपने पिता के घर पहुंच गई और माँ से कहती है कि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। तो इस तरीके से वो बेटी अपनी माँ के पास जाती है और प्रॉपर्टी मांगती है और माँ उसको बहुत समझाती है कि बेटा ऐसा नहीं करना है। देखो तुम्हारा एक ही भाई है, तुम प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा लोगे तो भाई के पास आके खड़े रहने का तुमको रहेगा क्या। तो बोले कुछ भी हो जाए मुझे तो आधा हिस्सा चाहिए। माँ ने फिर भी खूब समझाया कि बेटा चलो ठीक है, तुमको आधा हिस्सा चाहिए ना तो फिर खर्चे में भी तुम आधा हिस्सा करो। अभी तुम्हारे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था तो तुम्हारे भाई ने अकेले ने ही 5 लाख का खर्चा किया, तो 2.5 लाख तुम दे दो। तो बोले खर्चा तो भाई करेगा, मेरे को तो प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। तो उसकी माँ ने फिर भी बहुत समझाया पर वो मानने को तैयार नहीं। अब उसने उसकी कोशिश पूरी कर ली अपने बेटे को समझाने की, पर वो समझने को और सुनने को तैयार नहीं था। फिर उसकी माँ ने अपने समधन को फ़ोन लगाया, अपनी बेटी की सास को और फ़ोन लगाया और उनसे राम राम शाम शाम हुई। और फिर उन्होंने पूछा कि समधन जी कैसी हैं आप। तो बढ़िया हूँ। आपके कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी ज़मीन है। तो बोले आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो आज। तो बोले नहीं मुझे पता तो चले। तो बोले 10 एकड़ ज़मीन है। अच्छा तो आपके मकान कितने हैं। तो उन्होंने बोला 2 मकान है। ठीक है, तो ये तो पता था ही सही कि अपनी बेटी की 3 नंदे हैं और एक बेटा ही है, एक मतलब उसका मिस्टर ही है, तो 4 जने हो गए। तो उनकी समधन से उन्होंने कहा कि क्या आप अपनी बेटी को अपने प्रॉपर्टी में से हिस्सा देंगे। तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ना तो हमारी बेटियां मांगती है और ना हमने कुछ ऐसा सोचा है कि बेटियों को देंगे। तो बोले कि आजकल कानून ऐसा बनाना है, बना होगा, कानून कानून की जगह है, व्यवहार व्यवहार की जगह है। ऐसा कोई भाई से हिस्सा मांगता है कि बेटियां। उन्होंने इस तरीके से कहा। तो फिर उन्होंने कहा कि आपकी बहू मेरे घर आकर और हिस्सा मांग रही है। तो बोले ऐसा है क्या। तो बोले हाँ। तो बोले यहाँ से तो बोल के गई मेरे पापा से मिलने जा रही हूँ और वहाँ आकर हिस्सा मांग रही है। तो बोले हाँ तब से ही जिद कर रही है कि नहीं मुझे हिस्सा चाहिए, मुझे हिस्सा चाहिए। समधन ने कहा ठीक है मैं बात करती हूँ। फिर उन्होंने अपनी बहू को बहुत फ़ोन लगाए पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हार मानकर उसने अपने पति को कहा और बेटे से कहा कि बेटा अपन चलते हैं बहू के पीहर, वो वहाँ जाकर हिस्सा मांग रही है तो उसको समझा बुझा कर लाते हैं। फिर वो दोनों तीनों जने, उसके ससुर सास और उसका मिस्टर तीनों आए और उसको बहुत समझाया कि तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्या तुझको हमने कुछ तकलीफ दी है क्या, कि तुमसे कुछ लाने को कहा क्या, कुछ हमने दहेज मांगा है क्या, तो तुमने इस तरीके से किया। तो बोले नहीं कानून बना है तो कानून के हिसाब से मैंने मांगा है तो चाहिए मेरे को। तो बोले ठीक है तुमको चाहिए तो फिर मैं चार, मेरी प्रॉपर्टी में अपने घर की प्रॉपर्टी में मैं 4 हिस्से करूँगी, 3 तुम्हारी नंदों के और एक तुम्हारा। अब तुम्हारे पास कितना बचेगा ये तुमको देखना है। तो उसको एकदम समझ में आया कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो नुकसान रहेगा मेरा। फिर उसने धीरे से माफ़ी मांगी कि मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी और मैं अपने माँ से, पिताजी से, भाई से अपना हिस्सा नहीं मांगी। उसकी सास ससुर उसको समझा कर घर ले गए और घर जाकर भी बहुत डांटा कि बिना सोचे समझे तुम ऐसा कदम उठाती हो, क्या ये अच्छी बात है। उसको बहुत समझाया और बहुत डांटा और फिर उसको कहा कि आज के बाद आइंदा तुम अपने मायके जाने लग रही हो क्या, तुमने वहाँ अपने भाई से हिस्सा मांगा तो। और दूसरी बात हमारी भी इतनी बेइज्जती कर दी है तुमने कि जैसे हम तुमसे कहते हो कि तुम मायके से कुछ लेकर आओ, अपने कुछ कमी है क्या जो तुम इस तरीके से करती हो। इस तरीके से उसको बहुत समझाया। फिर उसकी समझ में आई और उसने अपने माँ बाप और भाई से माफ़ी मांगी। मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।